राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। भारत में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ईद का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। इस दिन लोग शांति और सुख समृद्धि के लिए भी दुआएं मांगते हैं। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है जो रमजान के महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है। ईद उल फितर के साथ ही रोजे खत्म हो जाते हैं और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। सुबह की नमाज से इसकी शुरुआत हो जाती है। रमजान की शुरुआत शुक्रवार 24 मार्च को हुई थी, इसलिए ईद उल फितर 22 अप्रैल यानी शनिवार को आज मनाई जा रही है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान के दौरान पाक मन से रोजे रखने वालों और नमाज अदा करने वालों के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। वह यमुनानगर जिले के छछरौली में शिक्षकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर रहे। इस दौरान छात्रों ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के सामने प्रदर्शनी का आयोजन किया। साथ ही छात्रों ने अपनी प्रतिभा के हिसाब से नए नए मॉडल बनाए और इसका उदाहरण शिक्षा मंत्री के सामने पेश किया। शिक्षा मंत्री ने छात्रों की प्रतिभा को सराहा और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले में अध्यापक और एसएमसी बेहतर काम कर रहे हैं। वो स्कूलों को नया आयाम दे रहे हैं और छात्रों की प्रतिभा को निखारने का भी काम कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने अध्यापकों की कमी को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। नहीं, देखिए, हमने एक निर्णय लिया था कि जो हमारी एसएमसी है और हमारा जो हेड टीचर है वो मिलके जो हमारा डेवलपमेंट का जो काम है, चाहे वो सिविल वर्क है चाहे ड्यूल टैक्स है, तो उसको वो सीधा हम पैसा उनको देंगे। वो 25 लाख तक का था, मैक्सिमम 25 लाख है और 25 लाख से कम जहाँ जरूरत थी उसका हमने पैसा दिया। और एसएमसी ने बहुत ही अच्छा काम, हमारे जो हेड टीचर हैं उन्हें भी और एसएमसी ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूँ कि शायद 88 स्कूल ऐसे हैं जहाँ काम लगभग 90% से ज़्यादा हो चुका है। तो आज उनको यहाँ पे बुलाया गया है। दूसरे हमने भी, आपने सारा कुछ देखा होगा कि जैसे बच्चों को पुस्तकें देने की बात है, तो अब की बार हम जब बच्चा एडमिशन लेता है उसके साथ ही उसको पुस्तकें भी देते हैं। वोकेशनल एजुकेशन में हरियाणा में समझता हूँ पूरे देश में इस टाइम नंबर 1 है। और भी आपने देखा होगा जो किट हम उनको दे रहे हैं वो लगभग 15,000-17,000 रुपये की किट है। वहीं लोहारू के हल्के सिवानी में विश्राम गृह में बिजली चौपाल और जनता दरबार में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करीब 300 शिकायतें सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। बिजली चौपाल में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी अमित खत्री और उपायुक्त नरेश नरवाल, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक घर बैठे सरकार योजनाओं का लाभ मिले और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इस उद्देश्य से इस तरह के दरबार लगाए जाते हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। और लगभग 300 से ज़्यादा जो एप्लीकेशन हमने दी और हर विभाग को उसको अधिकारियों को दे दी और इन एप्लीकेशन पर निश्चित तौर पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की प्रक्रिया से एक फ़ायदा होता है कि छोटे से छोटे आम आदमी की भी घर बैठे उसकी समस्या की वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी एमडी स्तर का, डिप्टी कमिश्नर स्तर का घर पे आकर सुनवाई करे और उसका समाधान करे और साथ में उसका विधायक और मंत्री पे बैठा हो। वहीं इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अंबाला में इनेलो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे।
अंबाला पहुंचने पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में इनेलो नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने साजिश के तहत मुझे जेल भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम किया था। वहीं उन्होंने मंच से बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है। आने वाले चुनाव में उन्होंने इनेलो की सरकार बनने का दावा किया। जनता से कोई प्यार नहीं, वो पैसे के लोभी लोग। इन्होंने देश के पैसे को लूटना शुरू किया और इस प्रकार के कानून बनाए जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी और जो बड़े उद्योगी घराने बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, ठाकुर, किर्लोस्कर, मोदी और अंबानी टाइप के लोगों, उनके पास सारा पैसा गया और उनसे वो पैसा सारा लेकर के दूर पहुंचाते रहे। मुझे ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, आप सभी हालात से वाकिफ। वहीं जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला झज्जर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया। अजय ने कहा कि अभय चौटाला से पूछो क्या कभी वो जेल गए हैं, और अगर जेल जाना भी पड़े तो क्या हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इनेलो नेता अभय चौटाला का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, नहीं तो जेल से ही राजनीति करनी होगी। इसी पर अजय ने बयान दिया। अभय चौटाला को तो एक हफ्ता हो गया इस देश में नहीं है वो। अभय चौटाला की बात करो। अभय चौटाला की बात करो। तो अभय चौटाला से पूछो कि जेल कभी गया भी है क्या? कभी जेल गया है क्या एक आध दिन? और जाना पड़ गया तो क्या बात होगी? दुनिया गई है जेल में। चौटाला साहब को क्लीन चिट मिल गई अच्छी इस पर मामले में, क्या कहेंगे आप? जिस मामले में निर्दोष होंगे क्लीन चिट मिलेगी। नया संगठन भी आप तैयार कर रहे हैं, संगठन को लेकर क्या? संगठन जैसे ही आपके बनाएंगे आपके सामने सबसे पहले घोषित करेंगे, आपको बताएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने जमीन अधिग्रहण मामले में बयान दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को दी गई जमीन पर कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, जबकि यादव का कहना है कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सुनते हैं जवाहर यादव ने क्या कुछ कहा। रॉबर्ट वाड्रा को भूमि घोटाले के मामले में कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हमारी किसी भी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई और उसके कारण ये केस समाप्त हो गया। अभी तो जांच चल रही है, इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है। तो किसी भी रूप से ये केवल विपक्ष द्वारा खासकर कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट दी गई। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसका अंतिम जो भी निर्णय आएगा तब आएगा, उससे आपको अवगत कराएंगे। तहसीलदार से ने तो केवल ये कहा गया है कि उनसे कि उस डील में क्या रजिस्ट्री के समय जो शुल्क मिलना चाहिए था वो शुल्क मिला है या नहीं मिला है विभाग को, तो वो शुल्क मिला है, उसने सिर्फ उसकी पुष्टि की है। परंतु उसके कारण ये घोटाला नहीं हुआ, वो तहसीलदार के क्षेत्र में भी नहीं आता। उसके लिए एजेंसी अपना काम कर रही है कि चाहे वो अंकेश्वर प्रॉपर्टीज हो, चाहे स्टार स्काईलाइट कंपनी हो, जो 7.5 करोड़ का चेक था वो डला नहीं डला, वो पैसा जो मिलना चाहिए था जिसको मिला नहीं मिला, एकदम प्रॉपर्टी के रेट कैसे इतने जंप हो गए कि वो 5-7 गुना हो गया और व्यक्ति ने 1 रुपया लगाया नहीं।
देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को भूमि घोटाले के मामले में कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हमारी किसी भी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिलेगी और उसके कारण ये केस समाप्त हो गया। अभी तो जांच चल रही है इस पे। वहीं ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से जिला करनाल में कई थाना क्षेत्रों में की गई ट्रांसफार्मर चोरी की 40 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी, 1.75 क्विंटल तांबा क्वाइल और कई और चीजें बरामद हुई हैं। आरोपियों का न्यायालय से 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपियों से पूछताछ और अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में खुलासा हुआ है कि चारों आरोपी आपस में दोस्त हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड आरोपी धर्म सिंह है। आरोपी दिनेश कबाड़ी का काम करता है और बाकी आरोपियों के साथ ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात में शामिल होता है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी दिन के समय मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में खेतों में रखे हुए ट्रांसफार्मरों की रैकी करते हैं और रात को चोरी करने के लिए कुछ ट्रांसफार्मर चिन्हित कर लेते थे। इसमें एक बोलेरो गाड़ी है, 2 मोटरसाइकिल है और 175 किलो कोयल है और लोहा पत्ती है 50 किलो, ये बरामद किया। तो क्या मामला क्या था सर? ये ट्रांसफार्मर चोरी करते हैं, ये दिन में रैकी करते हैं, रात को चोरी करते हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? ये उनको गिरफ्तार किया गया मुखबिरी के आधार पर और रिमांड लिया गया। रिमांड लेने के बाद आज उनको बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।